कांग्रेसी जितने आए हैं सारे, उन्होंने कहा कि औकात नहीं है हरियाणा सरकार की कि वो आपको कोई बढ़ोतरी ना दे, कम या ज्यादा उनको जरूर देनी पड़ेगी। उनकी एक बात तो सच्ची होगी, दूसरी बोले कि अब गया आरोप लिया तो सारी जनता ने बोला कि दोबारा यह सरकार आनी नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला जब हम आवेंगे तो पहली कलम से आपकी बढ़ोतरी करेंगे, तो तीसरी बढ़ोतरी अपना साल भर के भीतर में कति तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर रहने नहीं, हमें इससे आगे पहुँचना है और हम लगातार पहुँच रहे हैं। हम चले केवल 13 सफर संघर्ष करते जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो कोई भी कहता है कि जब हम चलते हैं तो कोई तरीके से चलते हैं, आप बिना प्रबंध करे जब छठी मंजिल से नीचे कूदेंगे तो चोट खाएंगे, मरांगे, अपना नुकसान। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। 73 दिनों का संघर्ष रंग लाया। बिल्कुल रंग लाया। जो सरकार बातचीत नहीं करना चाहती थी और हमें ऐसे बार बार कहा जाता था कि 42 दिन के बाद क्लर्क उठ के चले गए हैं। 4 महीने आंगनबाड़ी भी लड़ी थी, यहाँ पे बहुत लोग हैं लड़ने वाले। 13 महीने तक किसान भी लड़े थे। उनके कानूनों को ये तो कह दिया कि 3 काले कानून वापस, लेकिन उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की जानी थी सरकार की तरफ से। सरकार ने वो कुछ भी नहीं किया और वो इस संदेश दे रहे थे कि लड़ने वाले लोगों का सरकार कभी कुछ करती नहीं है, उनका कुछ नहीं होगा। हमने उनकी इस धारणा को तोड़ दिया है और हमने जीत हासिल की है। ये सही बात है कि जो हम पहुंचना चाहते थे वहां पे हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि कोई भी संघर्ष अंतिम संघर्ष नहीं होता है। हर एक चीज़ का एक पड़ाव होता है, तो ये हमारा एक पड़ाव है हमारे संघर्ष का। हम एक कामयाबी पे हम एक स्तर पे पहुंचे हैं। बाकी हमारी जो मांग और मुद्दे अभी बकाया रह गए हैं उनके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी वर्कर को बड़ी राहत मिलने वाली है। एक तो हमारा जो सेल्फ अप्रेजल परफॉर्मा था उस पर हमें अपनी एनएम से साइन कराने पड़ते थे, उसके लिए कई तरह की प्रताड़नाएं हमें सहनी पड़ती थी। अभी विभाग एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसके बाद हमें एनएम के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे फिक्स में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी हुए हैं, हमारे जो इंसेंटिव्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी की बातचीत हुई है। ये जो चिराग योजना है, चिराग योजना में भी ये तय हुआ है कि आशा की इनकम चाहे कितनी भी है उस पर वो जो इनकम वाला स्केल है वो नहीं लगाया जाएगा। सब अपने चिराग योजना के बनवा सकते हैं कार्ड। हमारे कुछ एरियर रुके हुए थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी 1000 की बढ़ोतरी की,
वो हमें 2019 अप्रैल से मिलनी शुरू हुई थी। 6 महीने का हमारा वो एरियर रुका हुआ था, वो भी हमारा पास हुआ है। हमारे कोरोना के समय के काम किए हुए 7,000 रुपये रुके हुए थे, वो भी पास हुए हैं। साथ में जो हम हड़ताल पे बैठे हुए थे अभी पिछले 2-2.5 महीने से, इसका जो पैसा हमारा फिक्स अमाउंट जो आना था वो अमाउंट भी अब हमें वापस हमारे खातों में आएगा। 2,000 रुपये ऐसे हैं केंद्र सरकार के जो कहते तो वो हैं कि ये सबको मिलते हैं 2,000, लेकिन वास्तव में 2,000 आशा के खाते में नहीं आते हैं। अब राज्य सरकार से ये भी तय हुआ है कि कुल मिला के 6100 रुपये अभी राज्य सरकार की तरफ से, 2,000 केंद्र सरकार के, 8100 रुपये फिक्स आशा के खाते में आएंगे। उनके बाकी जो इंसेंटिव्स पहले हैं वो रहेंगे। हमारा जो 50% टॉपअप है उन इंसेंटिव्स पे वो भी जारी रहेगा। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमने सरकार को झुका दिया, उनको मजबूर होना पड़ा, बातचीत की टेबल पे आना पड़ा और हमारे साथ समझौता करना पड़ा। ये हमारी जीत है। अब आगे रणनीति रहेगी क्या, यही धरना समाप्त कर दिया? नहीं, यहाँ धरना, हमारी हड़ताल तो आज वापस हो जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया पहले भी, हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था, 10 मांगों पे बातचीत नहीं हुई। हमारी जो पहली मांग थी उसको ये कह के खारिज कर दिया गया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और आपको पक्का कर्मचारी केंद्र सरकार बनाएगी। 26,000 जो न्यूनतम वेतन देना है वो भी केंद्र की सरकार देगी। तो हमारी फेडरेशन की तरफ से हमने पहले से संसद कूच का 30 अक्टूबर का आह्वान किया हुआ था, तो हमारा वो 30 अक्टूबर का संसद कूच हमारा स्टैंड करता है। हरियाणा की तमाम आशा 30 अक्टूबर को संसद कूच करेंगी। हड़ताल हम आज वापस ले रहे हैं।